चलो स्टूडेंट, अभी एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, दैट इज अ फोर्थ प्रोपोर्शनल. ओके, सो वी हैव देयर आर थ्री नंबर्स. ओके, देयर आर थ्री नंबर्स एंड फाइंड आउट द फोर्थ प्रोपोर्शनल दैट इज x. देन हाउ वी विल सॉल्व, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे. तो फर्स्टली a रेस टू b proportional c raised to x. First number, second number, third number and x is a फोर्थ नंबर जो हमें पता नहीं है. अब कैसे निकालेंगे. सो ये डिवाइड बाय बी हो जाएगा. प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इक्वल, एंड सी डिवाइड बाय एक्स. सो ए इंटू एक्स एंड बी इंटू सी. राइट, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x एज इट इज b इंटू सी डिवाइड बाय a. सो दैट इज आवर फार्मूला. ओके स्टूडेंट, इस फार्मूला का भी नोट कर लीजिए. ये हो गया हमारा फार्मूला. अगर एग्जाम में पूछा जाए फाइंड आउट द फोर्थ प्रोपोर्शनल, सो वी यूज दिस फार्मूला डायरेक्टली. ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं. सो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, फाइंड आउट द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 6, 9 एंड 12. 6, 9 एंड 12. तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे. सो कौन सा नंबर चाहिए. फोर्थ नंबर चाहिए. कौन सा चाहिए. फोर्थ. सो 6, 9, 12, 1, 2, third and that is a fourth. Okay, so 6 is to 9 proportional 12 is to x. Okay, समझ में आया. इस तरह से हम इसको लिखेंगे. So 6 डिवाइड बाय 9 proportional means equal 12 डिवाइड बाय x. क्लियर हो गया. अब मुझे x की वैल्यू चाहिए. 6 इंटू एक्स, 12 into 9, x as it is 12 into 9 डिवाइड बाय 6. सो यहाँ से 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और यहाँ पे 2 9 और 2 9 मीन्स 18. सो फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 18. फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 18. क्लियर हो गया. चलो आगे बढ़ते हैं. सो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ. ओके, सो देयर आर थ्री नंबर्स 24, 32, 48 एंड फाइंड आउट द फोर्थ. सो फोर्थ नंबर कंसिडर बी x. सो देयर आर प्रोपोर्शनल, देयर आर रेशो, देयर आर रेशो. ओके, सो 24 डिवाइड बाय 32 is equal 42 डिवाइड बाय x. क्लियर हो गया. सो 24 इंटू एक्स, 48 इंटू 32. 24 इंटू एक्स, 32 इंटू 48. हमें क्या सॉल्व करना है. x. सो x एज इट इज 48 multiplications with 32 and divide by 24. So 24 ones are 24, 24 twos are 48. So 2 into 32, so that is answer 64. That is answer 64. Okay. स्टूडेंट, हम इन्हें क्या इसे एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं. कैसे. अब मुझे बताओ, ये 24 है, यहाँ पे 48 है. सो 24 को 48 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आप कहोगे सर 24 2 सा 48 होता है. हाँ या ना. 24 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आएगा. यहाँ पे कितना है 32. अगर मुझे यहाँ पे इस 32 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना मिलेगा 64. और यही हमारा आंसर है. आप इस स्टेप का भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली. समझ में आया कि नहीं आया, कैसे कैसे किए. तो ये चलो आगे बढ़ते हैं. सो एग्जाम्पल नंबर थर्ड, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ.
again fourth proportional, so 16:24 proportional 36 is to x। फोर्थ कहा इसलिए फोर्थ पोजिशंस पे ले रहे हैं, सो 16 डिवाइड बाय 24 क्लियर हो गया। चलो अगेन 16 इंटू एक्स 24 इंटू 36, हमें x की वैल्यू चाहिए, x एज इट इज़ 24 36 और that is 16। so 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, so 3 into 36 divide by 2, 2 1 ज़ा 2, 2 18 ज़ा 36, so 3 into 18, so that is 18 3 is 54, that is our answer। so fourth proportional is 54, right। so example number 4, find out the fourth proportional of 5 25 and 75। so 5 ratio 25 proportional 75 is to x, so 5 divided by 25 75 divided by x। क्लियर हो गया। चलो 5 मल्टीपल विथ x 75 मल्टीपल विथ 25, हमें चाहिए x, सो 75 25 और डिवाइड बाय 5, ओके। सो यहाँ से 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा, सो 75 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35 और रिमेनिंग 2, सो आंसर विल बी 375, ओके। आंसर विल बी 375, 5 is 25, remaining 2, 5 7 is 35, 35 plus 2, yes 375 is our answer, ओके। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मुझे डायरेक्ट करना है, तो कोई स्टूडेंट पूछेगा सर ये तो बहुत लॉन्ग कोस्टेड होगी, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है क्या? मैं कहूँगा बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो कैसे करेंगे सर, देखते। चलो यही प्रॉब्लम है कि नहीं है, 5 डिवाइड बाई 25 एंड 75 डिवाइड बाई एक्स। मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो स्टूडेंट मुझे ये बताओ यहाँ पे कितना है, 5 है, यहाँ पे कितना है 25 है। अगर देखा जाए तो 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा और 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। मतलब कितने का रेशो, यहाँ पे 1 का रेशो किसके बराबर है, 5 का। है या नहीं है, है या नहीं है। 5 1 ज़ा 5, ये देखो ना 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो 1/5 आ गया। अब 1 की वैल्यू 75 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होंगी, तो सिंपल यहाँ पे 75 इंटू 5 कर दीजिए। और जैसे ही आप 75 5 करोगे तो इसका आंसर हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे 375। समझ में आई कि नहीं बात। 1 बराबर 75, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 375। आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड आउट फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ x plus 3x, x plus 2 and 5x if x बराबर 3, if x is equal to 3। स्टूडेंट फोकस करो, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा नया है। सो यहाँ पे क्या करना है, हमें x की वैल्यू 3 रख के देखना है। तो यहाँ पे पहला क्या है, x plus 3x, तो x की वैल्यू कितनी है 3। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने x की वैल्यू 3 रखा। 3 plus 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे कितना बचा 12, 3 9 ज़ा
3 + 9 12। सो अगेन यहाँ पे x + 2 है, मतलब यहाँ पे 3 + 2 है। तो ये 3 कहाँ से आया भाई, x की वैल्यू कितनी है 3 है। सो x 3 + 2 कितना आएगा यहाँ पे 5। लास्ट कितना है 5x, x की वैल्यू कितनी है 3, तो 5 3 ज़ा 15। सो देयर आर 3 नंबर्स, देयर आर 3 नंबर्स एंड पूछा है फाइंड द फोर्थ। सो 12 is to 5 proportional 15 is to x. Why x? Because find out the fourth proportional, so that is the fourth number. ओके सो कैसे सॉल्व करेंगे, 12 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय x। सो 12 इंटू x, 15 इंटू 5, so x as it is 5 into 5 डिवाइड बाय 12। ओके सो देखो ये 12, ये 15, ये 12, 3 4 ज़ा एंड 3 5 ज़ा, 3 3 से कैंसिल किया। सो यहाँ पे 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 4, सो आंसर विल बी 25 डिवाइड बाय 4। आंसर विल बी 25 डिवाइड बाय 4। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था, x की वैल्यू दिया था, गिवन में दी थी, उस x की वैल्यू को पुटअप किया और यहाँ पे 3 नंबर्स निकाल लिया। अब यहाँ पे 3 नंबर्स निकाल लिया, उसने पूछो हमें फोर्थ चाहिए, क्या चाहिए फोर्थ, तो फोर्थ को मैं x माना, जैसे हम प्रोसीजर को फॉलो करते थे उसी तरह से फॉलो किया और x की वैल्यू मिल गई 25 डिवाइड बाय 4 और दैट इज आवर आंसर। क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं है फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं। चलो अब हम कुछ एग्जाम में आए हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक समझा है तो यहाँ पे लाइक कीजिए यहाँ पे अगर समझा है तो, अगर नहीं समझा है तो मुझे कमेंट सेक्शंस बॉक्स में बताइए कि कौन सा प्रॉब्लम नहीं समझा। ओके चलो अब प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। चलो फर्स्ट प्रॉब्लम ये कब आ चुका है, 1998 में आ चुका है। सो इसने क्या पूछा है, पहले मैं इसे एक बार लिख लेता हूँ, x⁻³ प्रोपोर्शनल 12:4। ओके मतलब यहाँ पे इसने फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछा है। सो x डिवाइड बाय 3 is equal to 12 divided by 4. So x into 4, 12 into 3. So x as it is 12 into 3 divided by 4. 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और यहाँ पे 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा आ गया 9। सो फर्स्ट प्रोपोर्शनल इज 9, सो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब कोई स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा बोलेगा कि सर इसे हम डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ओके और ये 3 इस साइड चला जाएगा, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे, x इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, तो ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। ओके यहाँ पे ये प्रॉब्लम है और पूछा गया x की वैल्यू क्या है और कब पूछा था 2001 में। तो मैं सबसे पहले इस क्वेश्चंस को एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। ओके इसे अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। ओके अब 1 इंटू एक्स करोगे, 1 इंटू एक्स देन 9 इंटू 9,
So 1 into x, that is x, 9 9 ज़ा 81. सो x की वैल्यू कितनी आ गई 81. सो यहाँ से ऑप्शन कितना आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट. कितना इजी था, कितना सिंपल था, है ना. ऐसे सवाल एग्ज़ाम में आ चुके हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. सो एग्जाम्पल नंबर 3, और ये आ चुका है 2004 में. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक नंबर दिए हुए हैं और यहाँ पे पूछा गया है एक्स. सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चंस को कॉपी कर लेता हूँ. ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ मीन्स यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा गया है. चलो इसे हम सिंप्लीफिकेशंस कर देते हैं. 3 डिवाइड बाय 5 इक्वल 60 डिवाइड बाय एक्स. सो 3 इंटू एक्स 60 into 5. So x is equal to 60 multiple with 5 divided by 3. So यहाँ से 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. So 20 into 5. So 20 into 5 that is 100. So x की वैल्यू कितनी आ गई 100. The fourth proportional is 100. So that's why option A is the correct. समझा कि नहीं समझा, इजी था स्टूडेंट, ये 2004 में पूछा जा चुका है. चलो आगे बढ़ते और. सो एग्जाम्पल नंबर 4. सो दिस इज द प्रॉब्लम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. और कब पूछा गया है 2011 में. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चंस को एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं. चलो कॉपी कर लिया, इसको सिंप्लीफिकेशंस फॉर्म में लिख देते हैं. चलो लिख दिया. ओके, अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है. सो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा. So 3 into 3, so 3 3 ज़ा 9. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट. आई थिंक ये प्रॉब्लम रिपीट हो चुका है ना. प्रॉब्लम रिपीट हो चुका. चलो कोई बात नहीं, नया प्रॉब्लम लेता हूँ. सो एग्जाम्पल नंबर 5. 2 is to 5 proportional 8 is to x and find the value of x. सो क्वेश्चंस को एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं स्टूडेंट. ओके, अगेन यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा जा चुका है. सो 2 is to 5 is equal to 8 is to x. सो 2 into x is equal to 8 into 5. So x as it is 8 into 5 divide by 2. 2 1 are 2, 2 4 are 8. So 4 into 5, 4 into 5 that is 20 and option C is the correct. कितना सिंपल था. अभी हमें प्रैक्टिस हो चुकी है, आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो. ओके, और एक बार देखो. चलो यही प्रॉब्लम है ना, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 5. तो स्टूडेंट आप यही से भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो. 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 5, 4 5 ज़ा 20. आप इस स्टेप से भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो. तो ये इसमें से भी 20, इसमें से भी 20. आपको जो अच्छा लगे, जो स्टेप अच्छा लगे वो फॉलो करो. नो प्रॉब्लम, नो इशू, नो डाउट. ओके, चलो आई थिंक इतने सारे प्रॉब्लम काफ़ी हो चुके हैं. तो हमने मेन प्रोपोर्शनल देखा, थर्ड प्रोपोर्शनल देखा, फोर्थ प्रोपोर्शनल देखा एंड इसके साथ साथ फर्स्ट प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल भी देख चुके हैं. अगर आपके पास कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है तो ज़रूर मुझे शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए. ओके, चलिए बाय बाय स्टूडेंट, टेक केयर. We will meet on next video with new topic.
टेक केयर स्टूडेंट, बाय बाय।